अस्सलामुअलैकुम क्लास। हम लोग स्टडी कर रहे थे लर्निंग बिहेवियर को। लर्निंग बिहेवियर की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। लर्निंग बिहेवियर हमारे पास क्या होता है? इन्होंने कहा वो प्रोसेस जो विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ, जो अपने आप को जाहिर करता है कि ये एक चेंज है। कि चेंज आता है किसके अंदर? बिहेवियर के अंदर। और किसके बाद आता है? किसी एक्सपीरियंस के बाद बिहेवियर के अंदर जो चेंज आता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अच्छी तरह इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकता है। अब हमारे पास जो लर्निंग है उसकी डिफरेंट 6 क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास हमारे पास आ जाती है इम्प्रिंटिंग की। इम्प्रिंटिंग जो सी होती है, इन्होंने कहा ये लर्निंग की एक किस्म होती है। इसके अंदर क्या होता है? इन्होंने कहा कि ये जो लर्निंग की फॉर्म है, लर्निंग वो होता है जो दुनिया में आने के बाद ऑर्गेनिज्म सीखता है। इन्होंने कहा ये जो फॉर्म है ये किसके अंदर सबसे ज़्यादा डिवेलप हुई होती है? ये प्रोशियल्स बर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डिवेलप हुई होती है। प्रोकोशियल बर्ड हमारे पास कौन से होते हैं? प्रोकोशियल बर्ड और एलोकोशियल बर्ड, ये स्पैरोस, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। प्रोकोशियल हमारे पास बर्ड वो होते हैं यानी कि जिनको बर्थ के बाद पेरेंटल केयर नहीं मिलती। यानी कि जैसे डक्स होती हैं, डक्स के जोन सी होती है, मदर जोन सी होती है, डक्स को खुद, डकलिंग्स को खुद देखना होता है। वो हर क्या करती हैं? डक्स जोन सी होते हैं वो बॉर्न जब होते हैं, पैदा होते हैं, तो डक्स क्या करती हैं? जो हर यानी कि मूव करती हुई चीज़ों के पीछे जो है वो क्या करने लग जाते हैं? मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो उनकी क्या है? मदर है। तो ये होते हैं वो वाले बर्ड्स जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोकोशियल। जबकि हमारे पास एलोकोशियल स्पैरोज वो होती हैं जो क्या करती हैं? खुद अपने यंग वन के पास रहती हैं और उनको जैसे ही वो बाहर निकलती हैं उनको फीड करवाती हैं। तो ये सब हमारे पास आ जाते हैं एलोकोशियल बर्ड में। अब हमारे पास क्या होता है? अब इन्होंने कहा इम्प्रिंटिंग जो सी होती है वो सबसे ज़्यादा किनके अंदर होती है? जो प्रोकोशियल बर्ड होते हैं। इस इन्होंने कहा इनके दो फीचर बताए हमें। सबसे पहले इन्होंने कहा शॉर्टली आफ्टर हैचिंग, जब इनके एग जो होते हैं वो हैच होते हैं, ओपन होते हैं डकलिंग्स के या दूसरे यंग बर्ड्स के। डकलिंग्स क्या करेंगी? ये सारी की सारी जो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं उनको क्या करेंगी? फॉलो करना, उनके आसपास जो सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको फॉलो करना शुरू कर देंगी। अब इन्होंने कहा नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं ये सेंसिटिव असल में पीरियड होता है उनकी लाइफ का। इन्होंने कहा ये क्या करते हैं? ये एक सेंसिटिव पीरियड होता है, एक छोटा सा सेंसिटिव पीरियड होता है, जिसमें वो क्या करती हैं? जो शेप होते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की, उनकी इस पीरियड के दौरान वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की शेप अपने ब्रेन में इम्प्लांट कर लेती हैं। और हमेशा क्या करती हैं? जब भी वो क्या करती हैं? करना शुरू करती हैं, वो यंग बर्ड्स जो से होते हैं वो उसको क्या करना शुरू कर देते हैं? फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसके फीचर होते हैं नंबर 1, जो ये हमेशा क्या करती हैं? जो मूविंग ऑब्जेक्ट होती है उसकी सराउंडिंग में उसको फॉलो करते हैं। अब ये सब मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन एक सेंसिटिव पीरियड के अंदर ये क्या करते हैं? जिसकी इमेज को अपने ब्रेन के अंदर इम्प्रिंट कर लेते हैं हमेशा, फिर उसको ही क्या करते हैं? हमेशा जब वो मूव करेगी तो उसके पीछे पीछे मूव करना शुरू कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इम्प्रिंटिंग का सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट होता है जब डकलिंग्स निकलते हैं, वो उनकी मदर बर्ड होती है। नॉर्मली वो क्या करते हैं? जो फर्स्ट सब्जेक्ट एनकाउंटर्ड, यानी कि सब पहले जो सब्जेक्ट उनको नज़र आता है या पहले ऑब्जेक्ट जो नज़र आ रही होती है वो उनकी मदर होती है। उन्होंने कहा वो ऑब्वियस अडॉप्टिव फॉर यंग बर्ड, वो यंग बर्ड उसको अडॉप्टिव होते हैं। उनके लिए अडॉप्टिव का मतलब यंग बर्ड जो उनसे होते हैं उसको अडॉप्ट कर लेते हैं अपने ब्रेन के अंदर, यानी कि इम्प्रिंट कर लेते हैं, सॉरी। जिसकी वजह से उन्होंने कहा वो लर्न टू अपेयरेंस, वो उसकी अपेयरेंस से लर्न करते हैं, सीखते हैं और उसको क्या करना शुरू कर देते हैं? फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दूसरे और सब्जेक्ट्स क्या होंगे? अगर उनकी मदर बर्ड जो सी है वो एब्सेंट होगी, पास नहीं होगी, तो वो किसको जो है इम्प्रिंट करेंगे अपने ब्रेन के अंदर? वो किसी भी दूसरी स्पीशी का बर्ड जो है उसको भी इम्प्रिंट कर सकते हैं अपने ब्रेन में, यानी कि उसको मदर समझ सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। नंबर पे ह्यूमन को भी, और दूसरे इन एनिमल ऑब्जेक्ट जो एनिमल्स नहीं है उन ऑब्जेक्ट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाती है इसकी क्लास हैबिचुएशन। हैबिचुएशन इन्होंने कहा बॉडी को बार बार स्टिमुलाई मिल रहा होता है, उसको बॉडी क्या करती है? रिस्पॉन्स करना। डिमिनेशन का मतलब होता है काम कर देना, और आहिस्ता आहिस्ता फिनिश यानी कि ख़त्म कर देना। जैसे एक इंसान बार बार सिगरेट पी रहा होता है, शुरू शुरू में उसकी बॉडी जो सी होती है वो थोड़ी अफेक्ट करती है, लेकिन बाद में क्या होता है? उसकी बॉडी उसको अफेक्ट करना बंद कर देती है। तो रिपीटिंग स्टिमुलाई वो सिगरेट होगा, और जो बॉडी रिस्पॉन्स शो कर रही होगी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा? डिमिनेशन यानी कि ख़त्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या होती है? इन्होंने कहा लॉस ऑफ रिसेप्टिविटी टू रिपीटेड स्टिमुलाई। उन्होंने कहा रिपीटेड स्टिमुलाई को वो रिसेप्टर जो होते हैं वो क्यों नहीं डिटेक्ट करते? बिकॉज प्रिवेंट द ड्रेन ऑफ एनर्जी। एक तो वो एनर्जी ज़ाया नहीं करते उसके रिस्पॉन्ड करने में, एंड अटेंशन फॉर ट्राइवेलियर पर्पस। और उन्होंने कहा ना वो, और वो एनर्जी को ज़ाया नहीं करते ट्राइवियल पर्पस यानी कि फजूल पर्पसेस के लिए, जो यानी कि जिसका ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ऐसे
स्टिमुलाई के लिए। जैसे इन्होंने एग्जांपल के तौर पे स्नेल की बात की हुई है। स्नेल के बारे में इन्होंने बताया कि ये जो है वो ग्लास सरफेस के ऊपर जो है वो स्नेल मूव कर रहा होता है। जैसे ही हम ग्लास सरफेस को टैप करते हैं, पहले हम टैप करेंगे, स्नेल जो है वो अपने शेल के अंदर मूव कर जाएगा। लेकिन जब 2-3 दफ़ा टैप करेंगे तो स्नेल जो है वो सीख जाएगा कि ये जो है टैपिंग ना मुझे अफेक्ट, कोई भी अफेक्ट नहीं कर रही। तो उसकी बॉडी जो है वो क्या करेगी, वो उसको अफेक्ट करना जो है यानी कि अंदर उसकी बॉडी अब मूव, शेल के अंदर मूव नहीं करेगी। मैं एक दफ़ा यहाँ से रीड कर देती हूँ। उन्होंने कहा स्नेल जो सा होता है यानी कि रेंगता है ग्लास की शीट के ऊपर, रिटेन्ड इनटू शेल। अब रिट्रैक्ट का मतलब होता है कि वो शेल के अंदर मूव कर जाता है जब ग्लास को क्या किया जाता है, टैप, यानी कि यूँ टैप किया जाता है। अब उन्होंने कहा थोड़े वक्फे के बाद इट इमर्ज, वो बाहर आता है एंड कंटिन्यू मूविंग, और चलना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा जैसे ही सेकेंड दफ़ा टैप किया जाएगा, रिट्रैक्शन यानी कि अंदर मूव करेगा, लेकिन थोड़ी देर, लेकिन अब वो एमर्ज, बाहर निकल आएगा पहले से ज़्यादा क्विकली। अब उन्होंने कहा टैपिंग, क्योंकि टैपिंग उसे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, तो स्नेल केसेस टू रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड करना जो है वो स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने दी हुई है रोडेंट्स। रोडेंट्स वो वाले जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, जो कुतरते हैं। जैसे इसके अंदर रैबिट्स भी आ जाता है। इन्होंने कहा वो क्या करते हैं, वो अलार्म कॉल्स बाय अदर इन देयर ग्रुप, कि रैट्स जो होते हैं, इन्हीं के मेंबर जो से दूसरे रैट्स होते हैं, वो क्या करते हैं बाहर, जब कोई एक रैट घूम रहा होता है तो वो क्या करता है, जैसे ही कोई प्रीडेटर वगैरह देखता है फ़ौरन अलार्म कॉल देता है। अलार्म कॉल यानी कि मुंह से आवाज़ निकालता है, जिससे पता चलता है बाकी रोडेंट्स को कि अभी खतरा है, तो खतरा है, और वहाँ से जो है वो भागते हैं। अब उन्होंने कहा इफ़ दीज कॉल्स, अगर एक जो सा रैट है वो रोज़ ऐसे ही कॉल निकाल रहा है, अगर इफ़ दीज कॉल्स, आवाज़ें निकाल रहा है, अगर ये कॉल्स जो हैं कंटिन्यू यानी कि वो मुसलसल निकाल रहा है और कोई डेंजर भी उनको कंफर्म नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा फर्दर वो जितनी मर्जी कॉल्स जो है वो यानी कि आवाज़ें निकालता रहे, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। वही वही वो जो स्टोरी है, शेर आ गया वाली स्टोरी है, वो शेर आ गया तो कोई फिर उसकी सुनता ही नहीं है। पास आ जाती है कंडीशनिंग, या फिर हम लोग इसको कहते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1। सबसे पहले हम लोग इसकी एग्जांपल इसको स्टडी कर लेते हैं, बाद में डेफिनेशन स्टडी करेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब जो एक साइंटिस्ट था, इसने क्या किया था, इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या किया था कि ये डॉग को क्या करता था, हमेशा खाना देने से पहले बेल रिंग करता था। तो अब क्या हुआ था, इसने जब एक्सपेरिमेंट किया, इसने क्या किया, इसने कहा ही वुड रिंग बेल बिफोर जस्ट गिविंग फूड। इसने हमेशा डॉग को खाना देने से पहले बेल को रिंग करता था। ने क्या किया, डॉग ने, एक तो हमारे पास होता है प्राइमरी स्टिमुलाई। प्राइमरी स्टिमुलाई उसका क्या था, फूड था, क्योंकि खाना जैसे ही वो देखता, उसके मुंह में क्या आना शुरू हो जाता, स्लाइवा, यानी कि उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता। ये उसका यानी कि वो क्या करता था, फूड को रिस्पॉन्ड करता था। फूड उसका क्या था, प्राइमरी स्टिमुलाई। स्टिमुलाई वो चीज़ होती है जिसको रिस्पॉन्ड करते हैं, प्राइमरी इस वजह से यानी कि उसको पहले वो रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अब क्या किया, क्योंकि वो क्या कर रहा था, जो हमारे पास साइंटिस्ट था, वो क्या करता था, बेल को रिंग करता था। अब बेल को रिंग करता था तो हमेशा डॉग ने क्या किया, खाने के साथ बेल की रिंग को भी जो है वो जोड़ लिया, और उसको, बेल की रिंग को एक सेकेंडरी स्टिमुलाई समझ लिया। तो अब डॉग जो है बिकम कंडीशनड टू सेकेंडरी स्टिमुलाई, यानी कि उसने क्या किया, उसको उसको भी साथ में, यानी कि कंडीशनड एक बिहेवियर की एक फॉर्म है, ये बिहेवियर जो है उसके वो शो करना शुरू कर दिया। और जो बेल की रिंग थी उसको सेकेंडरी स्टिमुलाई जो है वो कंसीडर किया, एंड स्टार्ट सिक्रीटिंग स्लाइवा ऑन रिंगिंग बेल। और उसने क्या देखा कि वो बेल जब रिंग हो रही होती है तो भी वो क्या सिक्रीट करना शुरू कर देता था, स्लाइवा जो है वो सिक्रीट करना शुरू कर देता था। डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा पेयरिंग ऑफ इररेलेवेंट स्टिमुलाई। इररेलेवेंट स्टिमुलाई क्या था, वो जो बेल रिंग हो रही है वो एक इररेलेवेंट स्टिमुलाई है विद नेचुरल स्टिमुलाई। नेचुरल स्टिमुलाई फूड एक उसका नेचुरल स्टिमुलाई है। तो उसने क्या किया, दोनों इररेलेवेंट और नेचुरल स्टिमुलाई को आपस में पेयरिंग कर लिया फॉर सम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, एक जैसे, फॉर सेम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, यानी कि एक जैसे रिस्पॉन्स जो उसकी बॉडी शो कर रहा है, ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी जो रिस्पॉन्स शो कर रही है एक जैसा, वो दोनों के लिए उसने क्या कर लिया, दोनों स्टिमुलाई के लिए, इररेलेवेंट और नेचुरल स्टिमुलाई के लिए वो जब शो करना शुरू कर दे, इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग या फिर कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1। हमारे पास कंडीशनड स्टिमुलाई की डेफिनेशन लिखी है। उन्होंने कहा वो इररेलेवेंट या सेकेंडरी स्टिमुलाई, यानी वो रिंगिंग जो बेल रिंग करते हैं उसकी बात हो रही है, वो असल में एक इररेलेवेंट सी चीज़ है। इररेलेवेंट या फिर हम उसको सेकेंडरी स्टिमुलाई बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टिमुलाई जिसको रिस्पॉन्स करना होता है वो तो फूड है, तो सेकेंडरी स्टिमुलाई वो जो बेल होती है। उन्होंने कहा ये इररेलेवेंट और सेकेंडरी स्टिमुलाई होता है, जो कंडीशन स्टिमुलाई है, डेट डेट
डेट एलिसिट सम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, जो एलिसिट का मतलब होता है निकालना, जिसकी वजह से वो निकालता है सम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स निकालता है ऑफ प्राइमरी नेचुरल स्टिमुलाई, प्राइमरी जो वही रिस्पॉन्स जो कि एलिसिट सेम यहाँ पे आता है, जो निकालता है सेम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ प्राइमरी नेचुरल स्टिमुलाई, जो वो प्राइमरी नेचुरल स्टिमुलाई यानी कि फूड जो उसका स्टिमुलाई था उसकी दफ़ा जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स वो निकालता है, वही सेम रिस्पॉन्स वो कब निकालेगा, वो इररेलेवेंट सेकेंडरी स्टिमुलाई यानी कि बेल के रिंग होने पे निकालता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है,